नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में 2 रोजा अहम मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन इस मीटिंग ने एक ऐसी हकीकत पूरी तरह से बेनकाब कर दी जिसकी आवाज या जिसकी सरगोशियां कई महीनों तक एक तरह से जारी रहेंगी। जी हां, उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह के दरमियान इख्तिलाफात अब ढके छुपे नहीं रहे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरह से अब दूरियां हैं या लोग किस तरह से खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टी से नाराज हैं, यह चीज अब दुनिया के सामने निकल कर आ चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोग अब यह हकीकत एक तरह से जान चुके हैं। तो अब आगा रूहुल्लाह की जो नाराजगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उमर अब्दुल्ला से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, ये इख्तिलाफात अब छुपे नहीं रहे, बल्कि उमर अब्दुल्ला के बयान ने पहली बार साफ तौर पर बता दिया कि पार्टी की आला क़यादत अब आगा रूहुल्लाह के साथ मजीद सियासी मुकालमा या बातचीत या मसालिहत के मूड में नहीं है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप या उमर अब्दुल्ला या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब आगा रूहुल्लाह को मनाने के मूड में नहीं है, उनसे बातचीत करने के मूड में नहीं है। यानी तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई कि आगा रूहुल्लाह का मुस्तकबिल क्या कुछ होने जा रहा है। दरअसल उमर अब्दुल्ला का यह जुमला कि जो लोग उसूल पसंद थे वो मीटिंग में मौजूद थे। सियासत की जबान में सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि पार्टी ने आगा रूहुल्लाह को उसूलों के दायरे से बाहर समझ लिया है और ऐसे में आने वाले दिन हो सकता है कि आगा रूहुल्लाह के लिए मुश्किल भरे हों। यानी आगा रूहुल्लाह पर पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन माहिरीन का यह भी मानना है कि अगर पार्टी को कोई बड़ा फैसला लेना था तो इस वर्किंग कमेटी में बड़ा फैसला लिया जा सकता था। लेकिन पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार है कि आगा रूहुल्लाह को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि आगा रूहुल्लाह की नाराजगी का एक जो नमूना है वो बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है। और ऐसे में पार्टी अब जो भी कदम उठाएगी वो सोच समझ कर उठाएगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अब मीडिया के सामने और अवाम के सामने ये जरूर कह दिया है कि जो उसूल पसंद थे वो उनकी बैठक में और मीटिंग में मौजूद थे और जो लोग उसूल के दायरे से बाहर थे उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। दरअसल यह महज इख्तिलाफ नहीं है, यह रास्तों की अलहदगी का ऐलान महसूस हो रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोजा ये जो दरवाजा है बंद हो जाता है आगा रूहुल्लाह के लिए, तो आगा रूहुल्लाह के आगे की राह क्या होगी, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसी को दरअसल में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में कई अवामिल ने आगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ताल्लुकात को कमजोर किया है। सीट एडजस्टमेंट और टिकट के चाहे मामलात हों, आगा रूहुल्लाह मुसलसल ये इल्जाम लगाते रहे कि पार्टी ने बडगाम में उनके सियासी कद और असर को कम करने की कोशिश की है। और इसके अलावा आगा रूहुल्लाह 370 बहाली, हदबंदी और इंसानी हुकूक जैसे मामलात पर ज्यादा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला मरकज के साथ जमहूरी पुलसाजी की पॉलिसी चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मरकज से ताल्लुकात भी बेहतर रहें और जम्मू कश्मीर में उनकी बात भी बनी रहे। यह फासला नजरियाती भी है और सियासी भी। इसके अलावा आप देखिए कि हालिया बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त ने पार्टी को अंदरूनी तौर पर जिम्मेदार कौन के सवाल तक पहुंचा दिया और आगा पर ज्यादा एक तरह से दबाव बढ़ गया। एनसी से मीटिंग के बाद अब ये इशारे मिले हैं कि सियासत की जबान में खामोश बरतरफी। जी हां, देखिए कोई फैसला तो नहीं हुआ। जो बात मैं अभी कह रहा था कि इस मीटिंग के बाद 2 रोज तक ये वर्किंग कमेटी की बैठक चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोई फैसला तो आगा रूहुल्लाह पर नहीं लिया गया, लेकिन खामोश तौर पर यह जरूर कह दिया गया कि अब आगा रूहुल्लाह का नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई रिश्ता नहीं है। अब आगा रूहुल्लाह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप आगे कोई बातचीत करने नहीं जा रही है। यानी इशारा साफ है कि आगा रूहुल्लाह का नाता और रिश्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से टूट रहा है। हालांकि क्या कुछ फैसला होगा आने वाले दिनों में यह तो मुस्तकबिल तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आगा रूहुल्लाह मौजूद नहीं थे, उनका कोई मौक़िफ़ या बयान ज़ेर बहस नहीं आया और उमर अब्दुल्ला ने बिलवास्ता कह दिया कि उसूल पसंद लोग मीटिंग में शामिल थे और जो उसूल पसंद नहीं थे वो मीटिंग में नहीं थे। सियासत की जबान में सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि पार्टी ने आगा रूहुल्लाह को उसूलों के दायरे से बाहर समझ लिया है और ऐसे में आने वाले दिन हो सकता है कि आगा रूहुल्लाह
के लिए मुश्किल भरे हों, यानी आगा रुहुल्लाह पर पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन माहिरीन का यह भी मानना है कि अगर पार्टी को कोई बड़ा फैसला लेना था तो इस वर्किंग कमेटी में बड़ा फैसला लिया जा सकता था, लेकिन पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार है कि आगा रुहुल्लाह को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि आगा रुहुल्लाह की नाराजगी का एक जो नमूना है वो बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है। और ऐसे में पार्टी अब जो भी कदम उठाएगी वो सोच समझ कर उठाएगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अब मीडिया के सामने और अवाम के सामने ये जरूर कह दिया है कि जो उसूल पसंद थे वो उनकी बैठक में और मीटिंग में मौजूद थे, और जो लोग उसूल के दायरे से बाहर थे उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। दरअसल यह महज इख्तिलाफ नहीं है, यह रास्तों की अलहदगी का ऐलान महसूस हो रहा है। सियासी हलकों के मुताबिक यह इशारा इस बात का ऐलान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा को मरकजी धारे में नहीं रखना चाहती है। बातचीत का दरवाजा बंद हो रहा है। पार्टी मुस्तकबिल की हिकमत अमली आगा के बगैर बना रही है। तो अब आगा रुहुल्लाह के आगे की सियासी राह क्या हो सकती है, यह सवाल सबसे अहम है। यहां 3 बड़े रास्ते दिखाई देते हैं। एक तो आजाद सियासी पार्टी इंडिपेंडेंट ब्लॉक बना सकते हैं आगा रुहुल्लाह, क्योंकि आगा रुहुल्लाह बडगाम और वस्ती कश्मीर में मजबूत अवामी असर रखते हैं। वो एक आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद सियासी धड़ा बनाकर मकामी मौसर क़यादत, नौजवानों की नुमाइंदगी, बेहतर हदबंदी और शहरी हुकूक जैसे बयानियों पर सियासत कर सकते हैं। यह रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन आगा रुहुल्लाह की ज़ाती साख इनसे अपनाने का मौका एक तरह से देती है। और इसके अलावा कोई दूसरी जमात का दामन भी थाम सकते हैं आगा रुहुल्लाह, क्योंकि आगा रुहुल्लाह के लिए मुमकिना रास्तों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अगरचे आइडियालॉजी मुख्तलिफ है मगर सियासी मजबूरियों और मुश्तरका मुखालिफत की वजह से यह मुमकिन भी हो सकता है कि वो महबूबा मुफ्ती के साथ भी जा सकते हैं। और ये इम्कान भी मौजूद है, खुसूसन इस तरह के वक्त में जब नौजवान सियासत से नाराज हैं कि डीपीएपी या सेकुलर छोटे इत्तेहाद के साथ भी वो एक तरह से जाते हुए दिख सकते हैं। यानी सियासी जमीन नई सफबंदी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आगा के लिए अपने लिए जगह बनाना मुश्किल नहीं होगी। और तीसरा ऑप्शन यह है कि आगा पार्टी से अलग होकर भी इश्यूज पर आजाद मौकफ अख्तियार कर सकते हैं, जैसे हदबंदी का मामला है, 370 का मामला है, इंसानी हुकूक, मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और नौजवानों की बेरोजगारी। ऐसे किरदार इन्हें अवामी दबाव ग्रुप का लीडर भी जम्मू कश्मीर में बना सकते हैं। तो मौजूदा हालात यही बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर आगा को तंजीम से बाहर करने की तैयारी में है, और आगा अपनी अगली एंट्री नई समत, नई पार्टी या आजाद सियासत के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो नौजवान तबका आगा के साथ खड़े होने को तैयार दिखाई देता है। बडगाम में एनसी की कमजोर कारकर्दगी इस तकसीम को मजीद गहरा करेगी। अगर आने वाले हफ्तों में आगा कोई बड़ा ऐलान कर देते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।